चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कि आज तक कितने मुख्यमंत्री हुए हैं। जैसे यहाँ से अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। संयुक्त प्रांत जिसका मुख्यालय कहाँ था? ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था जिसका मुख्यालय हम कह सकते हैं कहाँ था? इलाहाबाद। वर्तमान में यह हिस्सा उत्तर प्रदेश यूँ उत्तराखंड में है। जैसे यहाँ से हम बात करें नाम, कार्यकाल और दल, मतलब जो मुख्यमंत्री हुए थे, तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें संयुक्त प्रांत के ही मुख्यमंत्री कौन हुए थे? मोहम्मद अहमद सैयद खां, जो 3 अप्रैल 1937 से 16 जुलाई 1937 तक ये बनाए गए थे। और इनका दल जो था वो क्या था? निर्दलीय था। फिर दूसरे मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? गोविंद बल्लभ पंत, जो 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक बनाए गए थे। और इनका जो दल था वो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। फिर इसके बाद क्या चला? रिक्त हो गया बीच में। फिर गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया कब? 1 अप्रैल 1946 को, क्योंकि जो 39 से बाकी 46 का सफ़र है, मतलब लगभग हम कह सकते हैं 7 साल तक ये यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं था। फिर हम बात करें कि 1 अप्रैल 1946 से 25 जनवरी 1950 तक गोविंद बल्लभ पंत को क्या किया गया? सीएम बनाया गया था। और ये किस पार्टी थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दल थे। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात, अगर हम बात करें भारत की स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के नाम से जाने जाने लगा। 26 जनवरी 1950 को ये संयुक्त प्रांत प्रधान गोविंद बल्लभ पंत राज्य के मुख्यमंत्री बने। गोविंद बल्लभ पंत जो थे 26 जनवरी 1950 को इन्हें क्या किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य का सीएम बनाया गया। और ये 1950 से लेकर कहाँ तक? 27 दिसंबर 1954 तक ये कार्य किए। और यहाँ से अगर देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये क्या थे? दल से थे। फिर हम इसके बाद कौन से? संपूर्णानंद बने, जो 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक ये थे। ये भी सेम दल थे। फिर चंद्रभानु गुप्ता की बात करें तो 7 दिसंबर 1960 से लेकर 1 अक्टूबर 1963 तक लगभग ये 3 साल सीएम रहे। ये भी किसी दल से थे? राष्ट्रीय कांग्रेस से। फिर सुचेता कृपलानी, ये प्रथम महिला थी जो 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक ये क्या की? उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी थी। चलो फिर हम अगर आगे देखें देखो, चंद्रभानु गुप्ता ये क्या थे? 14 मार्च 1967 से 2 अप्रैल 1967 तक ये थे। फिर चौधरी चरण सिंह की बात करें तो 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक ये क्या थे? सीएम बनाए गए थे। और ये भारतीय क्रांति दल के दल से थे। फिर हम बात करें इसके बाद चौधरी चरण सिंह के बाद 25 फरवरी 1968 को राष्ट्रपति शासन लग गया और ये 26 जनवरी 1969 तक शासन लागू रहा। फिर इसके बाद फिर किसे बनाया गया सीएम? चंद्रभानु गुप्ता फिर इसके बाद सीएम बने। 26 जनवरी 1969 से लेकर 17 फरवरी 1970 तक ये सीएम रहे। और इनका जो दल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। फिर हम बात करें चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक ये क्या किए? शासन किए। इनकी जो दल थी वो भारतीय क्रांति दल था। फिर राष्ट्रपति इसके बाद चौधरी चरण सिंह के बाद फिर क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन लग गया जो 1 अक्टूबर 1970 को लगा और 18 अक्टूबर 1970 तक ये राष्ट्रपति शासन कायम रहा। फिर चलो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। फिर अगर हम बात करें तो देखो, त्रिभुवन नारायण सिंह जो 18 अक्टूबर 1970 को सीएम पद पे बैठे और 3 अप्रैल 1971 तक ये शासन किए। और इनका जो दल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। फिर हम बात करें कमलपति त्रिपाठी जो 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक कार्यरत रहे। इनका भी दल सेम था। और इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया 12 जून 1973 से 8 नवंबर 1973 तक। फिर इसके बाद कौन बने? हेमवती नंदन बहुगुणा बनी जो 4 नवंबर 1973 से लेकर 29 नवंबर 1975 तक शासन की। और
ये दल किसके संबंधित था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसके बाद फिर एक बार शासनकाल किसका लगा? राष्ट्रपति का। मतलब राष्ट्रपति शासन लग गया, जो 30 नवंबर 1975 को लगा और कायम कब तक था? 21 जनवरी 1976 तक ये कायम था। फिर इसके बाद नारायण दत्त तिवारी क्या बने? सीएम बने। 21 जनवरी 1976 से और 30 अप्रैल 1977 तक ये कायम थे। फिर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दल के थे। इसके बाद पुनः फिर राष्ट्रपति शासन लगा, जो 30 अप्रैल 1977 से लेकर 23 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद हम बात करें फिर कि इसके बाद कौन बने? राम नरेश यादव। इसके बाद कौन बने? राम नरेश यादव बने, जो 23 जून 1977 से लेकर 27 फरवरी 1979 तक ये क्या किए? कार्यरत थे। ये कौन सी पार्टी के थे? जनता पार्टी के। फिर बनारसी दास, जो 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक शासन किए और ये भी कोई दल थे? जनता दल थे। इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इसके राष्ट्रपति शासन के बाद फिर पुनः कौन बने गए? विश्वनाथ प्रताप सिंह बनाए गए, जो 9 जून 1980 से लेकर 18 जुलाई 1982 तक ये शासन किए। फिर हम बात करें श्रीपत मिश्र, ठीक, 19 जुलाई 1982 से लेकर 2 अगस्त 1984 तक ये शासन किए। अगर नारायण दत्त तिवारी की बात करें पुनः, तो ये आपका 3 अगस्त 1984 से लेकर 24 सितंबर 1985 तक शासन किए। वीर बहादुर सिंह, जो 24 सितंबर 1985 से लेकर 24 जून 1988 तक ये क्या किए? शासन किए। फिर नारायण दत्त तिवारी पुनः बनाए गए तीसरी बार, जो 25 जून 1988 से लेकर 25 दिसंबर 1989 तक ये शासन किए। फिर मुलायम सिंह यादव आए 5 सितंबर 1989 को, और ये 24 जून 1991 तक क्या किए? शासन किए। इनका जो दल था वो क्या था? जनता दल था। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। फिर मुलायम सिंह के बाद आए कौन? कल्याण सिंह। जो कल्याण सिंह आए तो इनका जो शासन काल था वो 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक था। इसके किस दल थे? भारतीय जनता दल से थे। फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद ये राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों तक चला? लगभग 1 वर्षों तक कह सकते हैं। 6 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक ये शासन रहा। फिर इसके बाद पुनः मुलायम सिंह यादव सत्ता में आए। और इनका शासनकाल कब तक रहा? 4 दिसंबर 1993 से 2 जून 1995 तक था। यहाँ ये किस पार्टी के थे? ये समाजवादी पार्टी से बने थे। इसके बाद कौन आई? मायावती आई, जो 3 जून 1995 से 18 जून 1995 तक ये शासन की बहुजन समाजवादी पार्टी। मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 महीनों तक इन्होंने शासन किया था। फिर हम बात करते हैं इसके बाद फिर पुनः राष्ट्रपति शासन लग गया 18 अक्टूबर 1995 से और 21 मार्च 1997 तक, लगभग 2 साल तक यहाँ पर फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन के बाद जब भी चुनाव हुआ फिर मायावती चुनाव में आई, ठीक, और इनका शासन हुआ कितना 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक। ये बहुजन समाजवादी पार्टी से दल से थी। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके बाद फिर मायावती के बाद फिर कौन आई? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह आए फिर यहाँ। तो कल्याण सिंह जो थे वो 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक शासन किया, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद कौन बने? राम प्रकाश गुप्त बने, जो 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक ये शासन किए। फिर इसके बाद पुनः राजनाथ सिंह को बनाया गया और फिर ये सीएम बने। फिर 28 अक्टूबर 2000 से लेकर 8 मार्च 2002 तक ये शासन किए। फिर यहाँ पर 8 मार्च 2002 को फिर क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन लग गया और वो 3 मई 2002 तक चला। फिर हम बात करें इसके बाद चुनाव हुआ तो फिर मायावती चुनी गई, जो 3 मई 2002 से लेकर 29 अगस्त 2003 तक ये शासन की बहुजन समाजवादी पार्टी। फिर इसके बाद फिर पुनः मुलायम सिंह आए, जो 29 अगस्त
2003 से लेकर 13 मई 2007 तक ये शासन किए। अब हम कह सकते हैं कि यहीं से जब मुलायम सिंह यहाँ तीसरी बार चुने गए थे तो यहाँ से वो 5-5 शासन, लगभग सभी जितने भी मुख्यमंत्री बने थे सभी ने 5-5 सालों तक क्या किया, शासन किया। वीडियो कैसी लगी है इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार से हम आगे वीडियो लेकर आते रहेंगे, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलो फिर हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी से ये बने थे तीसरी बार, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, 5-5 साल के लगभग अब सभी लोग शासन कर रहे थे। चलो जैसे हम अगर आगे देखें तो मुलायम सिंह के बाद कौन बने, तो मुलायम सिंह के बाद अगर हम बात करते हैं तो मुलायम सिंह के बाद फिर पुनः मायावती आई, जो 13 मई 2007 से लेकर 7 मार्च 2012 तक इन्होंने शासन किया बहुजन समाजवादी पार्टी ने। फिर हम बात करते हैं कि अखिलेश यादव पुनः आए कहाँ तक, 15 मार्च 2012 को, और ये क्या किए, पदस्थ रहे कहाँ तक, 2017 तक। ये कहाँ तक, 2017 तक शासन किया। और 2017 में फिर कौन आए, योगी आदित्यनाथ आए और ये अब तक शासन कर रहे हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का शासन 15 मार्च 2017 से लेकर अब तक का है। लगभग हम कह सकते हैं ये दूसरी बार योगी आदित्यनाथ चुने गए थे। एक बार आप कह सकते हैं कि 12 में चुने गए, फिर 17 में चुने गए, 17 में चुने गए, इसके बाद इस बार 22 में चुने गए। 17 में आपकी अखिलेश यादव को चुना गया था। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। और हमारी टेलीग्राम चैनल RKBK क्लासेस से जुड़ना ना भूलें, वहाँ सभी प्रकार की वीडियो की PDF उपलब्ध कराई जाती है। कमेंट जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।